सबको नमस्कार। मैं हिंदी में बात करूंगा। एक्चुअली इंग्लिश मेरी थोड़ी कपिल शर्मा जैसी है। सर ऐसा है, पहली बात तो मैंने अभी मैं सब आपके वीडियोस और ये सब देख रहा था। मैं कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतना है नहीं जितना आपने दिया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया बात करने के लिए। सर मैं जब से मुझे पता लगा ना कि आपने मुझे बुलाया है, आज तो मैं सुबह से ही ब्यूटी वाटर फेस पे छिड़क रहा था। मैंने कहा आपके आपके शो में आना है तो मुझे थोड़ा लगना चाहिए कि मैं सेलिब्रिटी हूँ सर। तो देखिए मैं तैयार व्यार होके बैठा हूँ। यस सर ऐसा है कि अ, आपने मेरी जर्नी के लिए पूछा है। मैं मेरा एक्चुअली सूरत में बिजनेस है और हम लोग चाइना से कनेक्टेड बिजनेस करते हैं। अभी आज से 10 साल पहले मैं बॉलीवुड में भी चला गया था। मैंने 3 फिल्में बनाई थी और तीनों ही फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। तो मैं वापस आ गया। वहां फ्लॉप फिल्में हुई, पैसा भी खोया और मैं सूरत वापस आ गया। वापस फिर अपने बिजनेस को दौड़ना शुरू किया और अब 10 साल बाद फिर वापस बिजनेस अच्छा है। तो हुआ क्या कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे ने मुझे बोला कि पापा आपने अपना बिजनेस कौन से टाइम में संभाला था, मतलब दादाजी ने आपको कब दिया था। मैंने कहा 25 साल में। कहता मैं तो 27 का हो गया हूँ। तो मैंने उस दिन उसको चाबी दे दी। मैंने कहा आज से तू बिजनेस संभाल। मैंने कहा चलो मैं कुछ और करता हूँ। तो हमारे ज्यादातर गुजराती कस्टमर हैं और जिन लोगों को हम एम्ब्रॉयडरी मशीन्स बेचते हैं तो ज्यादातर मोस्टली गुजराती हैं। और गुजराती ही अफ्रीका में बहुत लोग हैं, युगांडा में। तो मेरी एक दोस्त से बात हुई युगांडा में, उसने बोला यहाँ बहुत बढ़िया बिजनेस है, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखते हैं। तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ युगांडा के लिए निकल पड़ा। ये बात है इसी दिसंबर 2020 की, जब ये कोविड से सब लोग निकले और उसके बाद हम लोग निकल गए। तो दुबई के थ्रू जाना था, एमिरेट्स की फ्लाइट थी। तो फ्लाइट में मुझे मेरे एक दोस्त मिले जो सूरत के, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। तो वो मिल गए और उन्होंने बोला कि चल यार तू जा तो रहा है, या एक रात हमारे साथ बिता। एक दिन दुबई में हॉल्ट था हमारा। तो वो मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक ऑफिस ले गए जहां ऑफिस की ओपनिंग थी, और वो कैंगन के ऑफिस की ओपनिंग थी। तो बहुत सारे लोग वहां आए हुए थे और बिजनेस बताना शुरू। पहले तो हमें उन्होंने पानी के बारे में सब बताना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। उन्होंने सब बताया कैसे लोग ठीक हो गए हैं इससे, ऐसे ये हो जाता है। मतलब पूरा उन्होंने पकड़ लिया और बताना शुरू किया। चलो समझ आ गया कि ये तो अच्छी चीज है। उसके बाद वो हमें ना एक दूसरे रूम में ले गए और फिर उन्होंने हमें बिजनेस बताना शुरू किया। तो बिजनेस जब बताना शुरू किया तो वो तो दिमाग से ऊपर जाता था। समझ ही नहीं आता था, इतना पैसा आता है भाई, ये समझ ही से ही बाहर था। लगा यार ये तो कमाल का बिजनेस है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और बिजनेस भी अच्छा है। तो छोटा बेटा बोलने लगा पापा यही काम करते हैं, क्या करेंगे युगांडा उगांडा जाके। मैंने कहा चलो देखते हैं। उसके बाद खैर युगांडा हमने जाना था, वहां गए। वहां बहुत बिजनेस थे लेकिन करोड़ों रुपए लगते थे। कोई कहीं 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कोई 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और लेकिन हमारे दिमाग में वो कैंगन जा ही नहीं रहा था। वही दिमाग में था कि यार उस बिजनेस में पैसा भी नहीं लगता, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है और हमारे पास बहुत कस्टमर भी हैं सूरत में जिनको हम मशीनें बेचते हैं। तो हम सबको एक एक मशीन तो दे ही देंगे यार। तो वही करते हैं। वापस आए, बड़े बेटे से बात की कि यार मैं ना अब ये करूंगा, तुम लोग करो जो बिजनेस करना है, मैं अपना ये बिजनेस करूंगा। तो उसने बोला पापा देख लो प्रोडक्ट को एक बार लगा के घर पे, अच्छा भी है या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक जो सबसे महंगी मशीन है इसमें, वो वाला मॉडल हमने अपने घर पे लगाया। सर लगाने के 15 दिन के अंदर ही ना हमारे घर में जादू होने लग गया। आपको क्या बताएं सर, मेरी मिसिज को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। कुछ भी खाती थी, जब तक बिल्डिंग के 4 चक्कर नहीं लगा के आए उसको जाता नहीं था नीचे। गोली खाती थी। उसकी वो प्रॉब्लम 15 दिन में ही सोल्व होनी शुरू हो गई।
और उसकी गोली छूट गई। सेकंड, मुझे भी मेरी पैर में एक स्किन की प्रॉब्लम थी, उस पे उन्होंने बताया था कि 2.5 pH का पानी डालोगे तो ठीक हो जाएगा, जो बड़े टाइम से ठीक नहीं हो रहा था। मैं ना सॉक्स डाल सकता था, ना मैं शूज डाल सकता था। वो मेरी वो भी 15-20 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम भी मेरी खत्म हो गई। मैं शूज भी डालने लग गया, सॉक्स भी डालने लग गया। फिर मुझे दुबई में एक चीज बड़ी मजेदार बताई थी कि अगर आप विस्की के अंदर, किसी भी उसके अंदर, अगर आप कैंगन पानी से विस्की पीते हो तो आपको अगले दिन, चाहे आप जितने मर्जी पैक पी लो, अगले दिन आपको ना सिर दर्द होगा ना ही हैंगओवर होगा। तो हमने कहा चलो यार ये भी ट्राई मारते हैं। मैंने अपने बच्चों को बोला, बेटे आज, एक को बोला कि आज तो तू सोडे में पी, और दूसरे को बोला तू कैंगन वाटर में पी, और जितनी तुम्हारी ताकत हो उतनी पियो, आज देखते हैं सुबह किसका क्या हाल होता है। उन लोगों ने, दोनों ने मस्त रात तक अपना चिकन विकन भी खाया, दारू भी पी दोनों ने। अगले दिन मॉर्निंग में सर, जिसने सोडे में ली थी ना, वो तो उठा ही नहीं, ऑफिस ही नहीं गया, पड़ा रहा, सिर दर्द हो रहा है। और दूसरा बेटा एकदम फ्रेश, एकदम ठीक और तैयार, कहता है मेरे को तो फर्स्ट क्लास फील हो रहा है। तो सर ये तो हमें कमाल की चीज लगी। हमने कहा यार ये तो ऐसा करके भी प्रोडक्ट को बेच देंगे। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज हमारे घर में हुई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऐसा लगा कि ये तो ईश्वर का आशीर्वाद ही है। मेरी छोटी बहू को पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होती थी, और वो पूरा महीना बीत गया और उसने आके बोला मेरी मिसेज को कि मम्मी इस बार तो मुझे दर्द ही नहीं हुई, एकदम से गायब हो गई। तो ये तो हमें कमाल की चीज लगी। उसके बाद तो बच्चे बोलते हैं कि पापा इस बिजनेस से बढ़िया तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, जिसमें लोगों की हेल्थ भी ठीक हो जाने वाली है, और पैसा तो ये दिखा ही रहे हैं कि इतना आ जाने वाला है। वो चलो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा प्रोडक्ट तो हाथ में आ रहा है जिसको हम इज्जत के साथ बेच तो पाएंगे, किसी को बोलने लायक तो बनेंगे। और सर मैंने ये जनवरी फर्स्ट वीक में ये मशीनें ली थी, और मार्च तक हमने कोशिश की ये सब ट्रायल करने की, और 16 मार्च को मैंने अपना शोरूम बनाया सूरत में, बहुत बढ़िया, और हमने उसकी ओपनिंग कर दी। तब से हमारी ये जर्नी शुरू हो गई। 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक मैंने लगभग 25-30 मशीनें बेची, और 22 मार्च को फिर लॉकडाउन लग गया, जो सेकंड लॉकडाउन लगा है हमारे सूरत में, फिर सब बंद हो गया, फिर हम घर में बैठ गए। और ये लॉकडाउन 2-2.5 महीने हमारे यहाँ चला। जैसे ही लॉकडाउन से हम बाहर आए, तो फिर ट्राई की लोगों को देने की, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। एक तो लॉकडाउन में सब घर बैठे थे, इतना पानी के लिए इतना पैसा कोई खर्च करना भी नहीं चाहता था। तो ये थोड़ी सी परेशानी आने लगी। अल्टीमेटली मैंने घर में बात की कि यार ये अपने जो फिल्म वाले हैं, ये तो, इनकी तो दुकान भी उनका शरीर ही है, इनके लिए तो ये सबसे बढ़िया चीज है। और मेरे, क्योंकि बॉलीवुड में पुराने रिलेशन सब लोगों से रहे हैं, भले ही मैंने पैसा जरूर खोया था, लेकिन मैंने रिलेशन सबसे बना के रखे हुए थे, और बहुत बढ़िया। इन 10 सालों में मैं सब लोगों से टच में था। तो हम लोग पूरा परिवार समेत अमृतसर गए, गुरुद्वारे में मत्था टेका, और वहां से जर्नी स्टार्ट की। इन सबको मैंने घर भेज दिया, और मैं वहां से मोगा, आपका अमृतसर, लुधियाना, करनाल, पानीपत, दिल्ली, सब जगह 1 महीने के लिए पूरी मार्केटिंग करता हुआ आया। वहां मैंने काफी मशीनें दी, और फिर मैं पहुंच गया एक मशीन लेके सतीश कौशिक जी के पास। वो मेरी फर्स्ट वो थी जब मैंने सतीश जी से बहुत प्यार है, वो मेरे को अपना छोटा भाई ही समझते हैं, और बहुत प्यारे इंसान है। उन्होंने मुझे, मेरे से एक मशीन ली। अब यकीन मानेंगे 6 से 7 दिन बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि सुभाष ये क्या हो गया, ये मेरी तो एसिडिटी जाने लग गई है, मेरे को तो इतना फर्क पड़ गया है, ये तो कमाल हो गया है। तो वो रिकॉर्डिंग शायद अब काफी मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी, तो काफी लोगों तक पहुंच चुकी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात भी थी कि सतीश जी ठीक होने लग गए हैं और उनको अच्छा फील होने लग गया है। तो बस वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मैं एक एक करके जिन लोगों से मेरे रिलेशन थे, मैंने सबको पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात यही है सर कि मुझे आज, जितना भी टाइम हो गया मार्च से लेके अब तक, मैं नियर 100 मशीन तो होने वाली हैं, लेकिन मैंने जो सबसे बड़ी बात देखी है सर, पैसा तो
ऑटोमेटिकली आता है, बाई प्रोडक्ट आता है। लेकिन जो दुआएं मिलती हैं ना सर, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। मैं जब सोनू सूद जी को देने के लिए गया ना मशीन, और उनको मैंने जब ये बताया कि सर देखो इतनी दुआएं मिल रही हैं, कहता है ये पैसे से नहीं मिलती। तो मैंने कहा सर आप तो बाप हो सबके, दुआओं के मामले में आप तो कितनी दुआएं कमा रहे हो। कहता है ये बहुत बढ़िया काम है, इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता जो आपको ये दुआएं मिल रही हैं ना। और सच में ये बात बिल्कुल सच है कि जो दुआएं मिलती हैं, और जब किसी का कॉल आता है ना कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं इतने साल से इलाज कर रही थी, मेरे घोड़े ठीक हो गए हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा फील होता है। अभी मैं आपको जस्ट थोड़े दिन पहले की बताता हूँ। मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ कि मैं बोनी कपूर जी को दे के आया था, शायद महीना भी नहीं हुआ। उन्होंने मैं एक मशीन देने गया था तो उन्होंने मेरे से 4 मशीनें ली। एक अपने मम्मी के लिए, एक श्रीदेवी जी के घर के लिए, एक ऑफिस के लिए, ऐसे। तो मैं उनकी मम्मी के बारे में, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने मशीन उनके यहाँ लगाई, मम्मी जी को समझा के भी आया कि मम्मी जी ये वाला पानी ऐसे-ऐसे आपने पीना है। सर अभी थोड़े दिन पहले उसके रसोइये का फ़ोन आया मुझे कि मम्मी जी को बहुत आराम है, उन्होंने बोला है आपको फ़ोन करने के लिए। बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि ये तो यार कमाल हो जाएगा, अगर अगर ये सब इस तरह ठीक होने लग जाएँगे, तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ही यही है सर कि इतना मज़ा आ रहा है, जब लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें ये फ़ायदा हो रहा है। और एक लुधियाने वाले को तो वो दारू वाला ऐसा फ़ायदा हो रहा है कि वो तो बेचारा 3 मशीनें और ले चुका है कि मेरे दोस्त के यहाँ भी लगा, वहाँ भी लगा। तो ये जर्नी है सर हमारी।